बताएं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि पिछले 2-3 दिन से हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा थिंग्स हैव मूव्ड फ्रॉम स्लाइटली नॉर्मल टुवर्ड्स एक सस्पेंशन को लेके देयर हैव बीन मेनी रिपोर्ट्स। तो उन रिपोर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। बेसिकली वी हैव फॉलोड ऑल द प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन सच एन एक्शन, सस्पेंशन के सिलसिले में। और मैं कुछ रिपोर्ट्स ये भी देख रहा था कि विदाउट शो कॉज नोटिस कैसे सस्पेंशन। शो कॉज नोटिस कम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस। अभी चार्जशीट सर्व किया जाएगा, उसके बाद दी पर्सन कंसर्न विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आप 15 दिन के अंदर चार्जशीट का जवाब दीजिए। फिर एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इंक्वायरी कमेटी रहेगा इन विच द पर्सन कंसर्न विल अपीयर टू प्रेजेंट हिज साइड ऑफ द पिक्चर। तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है। पिछले 3-4 साल से कंप्लेंट पाइल अप हो रहे थे एंड ये उसका कल्मिनेशन है कि आज सस्पेंशन हुआ है। एंड सस्पेंशन एज सच आप लोग जानते हैं इज़ नॉट अ पनिशमेंट। अभी तो इंक्वायरी का स्टेज है। इंक्वायरी का रिपोर्ट आने के बाद भी जो पर्सन कंसर्न है ही इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर एनी एक्शन इज टेकन। So I think all of you should keep this in mind before reporting any incident. और ये कोई आउट ऑफ ग्रज अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल उस सेंस में सस्पेंशन तो किया गया नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स जो अभी रजिस्ट्रार साहब थोड़ी देर पहले बताए। उन कंप्लेंट्स के बेसिस में आके ये कल्मिनेशन है सस्पेंशन। सर, जिस तरह से आपने कुछ कंप्लेंट्स का जिक्र किया, क्या कुछ कंप्लेंट्स के बारे में आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना चाहेंगे जिनके बेसिस पे ये एक्शन इनिशिएट किया गया है? एक जो एजिटेशन हुआ था इससे पहले, उस वक्त जो वाइस चांसलर थे फॉर्मर वाइस चांसलर मसूद साहब, उन्होंने भी लिख के इन्फॉर्म किए थे चांसलर को कि देयर हैज़ बीन डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अभी जैसे अब का बात करें तो जैसे उनको कहा गया है कि यू शुड रिपोर्ट समवेयर एल्स। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं कैंपस में। ये इटसेल्फ इज़ जो ऑर्डर है उसका खिलाफ वर्जी है एक तरीके से। और इसके अलावा जो पहले जो इनके साथ जो ये है, इनके रिसर्च स्कॉलर्स का कंप्लेंट है, कुछ इनके साथियों का कंप्लेंट है, कोलिग्स का कंप्लेंट है जिनके साथ मिसबिहेवियर हुआ है या देयर हैव बीन सर्टेन आर्गुमेंट्स। और इनके खिलाफ वो जो अभी करप्शन का चार्जेस बता रहे थे, जो कोविड के टाइम में अपॉइंटमेंट हुआ है जब सारा कंट्री लॉकडाउन में, हाउ इंटरव्यू कुड बी हेल्ड, हाउ एन अपॉइंटमेंट कुड बी मेड। सो दीज आर सम ऑफ द कंप्लेंट्स which have been filed during the last 3 years. I think from 21 onwards this process has been going on. सर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ मेंबर्स वहाँ प्रोटेस्ट पे हैं, उनका ये कहना है कि जो लास्ट ईयर वायलेंस हुआ था ये उसका रिटेलिएशन है, जबकि आपकी तरफ से जो हमें बताया गया कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई के खिलाफ सर्विस मिसकंडक्ट के लिए एक्शन लिया गया है। क्या मान के चलें कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई के खिलाफ ही एक्शन है, ये इसका एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, एसोसिएशन से देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, एसोसिएशन का टर्म ख़त्म हो गया है। ठीक। उन लोग को इलेक्शन करवाना है, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। मोर देन 1 ईयर हो गया, एसोसिएशन डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ। ये जो है ऑफिस बेरर, ये पहले इलेक्ट हुए थे 2 साल के लिए। 2 साल हो गए, मेरे ख्याल से 3.5 साल चल रहा है। इन लोग को इलेक्शन करवाना था, तो वही जो एसोसिएशन का बार बार हवाला दे रहे हैं, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ क्वेश्चनेबल। अब आपका इलेक्शन हुआ नहीं है, आपको नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट होना है, तो अभी वही पुराने लोग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप जिस वायलेंस का जिक्र कर रहे हैं वो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ये तो इनका इंडिविजुअल कंप्लेंट था, उसके बेसिस में। सर, पिछले रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक ऑर्डर निकाला गया था या एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला को दिया गया, वो भी एक सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में। सर, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है। उसको आप ज़रा क्लैरिफाई करेंगे कि वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो क्या है, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ऑफिस से निकला है सर। हाँ, तो वो कहीं अप्लाई किए होंगे, जिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो दिया जी। जाता है वो होगा। एक्चुअली आपने जो ऑर्डर निकाला है उसमें जो आपने 5 से 6 बताई हैं कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, मिसलीड किया है, उसमें आपने कई ऑर्डर्स पिछले 2023 के निकाले हैं। लेकिन सर, उनके पास 2024 का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसको भी हमने देखा है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। Since this letter is issued from the Office of Registrar in December 2024, any case of teachers, according to University Act, यूनिवर्सिटी हमारा जो बाबा गुलाम यूनिवर्सिटी का एक्ट है,
उसके हिसाब से जितनी भी डिसिप्लिनरी पावर्स हैं टीचर्स के ऊपर, दैट लाई विद द ऑनरेबल वाइस चांसलर, दैट डज नॉट लाई विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार. सो रजिस्ट्रार के ऑफिस में टीचर्स के जो भी कंप्लेंट्स हैं, इट डजंट मेक एनी रिकॉर्ड if the communication is in the office of the honorable vice chancellor. So maybe based on that, but even then there should have been a proper verification done, which in this case was not done. I checked that file. ये just उन्होंने जिस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगी उसी फॉर्मेट में उनको सर्टिफिकेट इशू कर दी विदाउट कंडक्टिंग एन इंक्वायरी. बिकॉज हम जब भी मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं पुलिस स्टेशन से, सब पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलती है. यहाँ इस पर्टिकुलर केस में विद इन डेज उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू की जाती है बिकॉज ही वांटेड टू अप्लाई इन कश्मीर यूनिवर्सिटी इन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर. तो वो दैट पॉइंट दोज कम्युनिकेशंस जो इंक्वायरी हैं, कमिटीज़ बनी हैं जिस पे उनको जिनमें उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो आए गए हैं, कंप्लेंट्स हैं, एलिगेशंस हैं, दे आर देयर, बट दे वर नॉट इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार back then. Maybe because of that certificate was given, but I will still check, and अगर वो सर्टिफिकेट गलत होती है उस सर्टिफिकेट को कैंसिल भी किया जाएगा. वीसी सर, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है और ये क्लेम किया जा रहा है कि क्लास वर्क सस्पेंडेड है और बच्चों की स्टडी सफर हो रही है, क्या सिचुएशन विद इन यूनिवर्सिटी है? क्या क्लास वर्क सस्पेंडेड है? और प्रोटेस्ट जो है उसे किस तरह से पैसिफाई करने के एफर्ट्स यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है ताकि सिचुएशन नॉर्मलाइज रहे? देखिए, एक तो क्लास वर्क सस्पेंडेड नहीं है, क्लास चल रहे हैं. आज ही हम लोग सब डिपार्टमेंट से मंगाए हैं रिपोर्ट. 99% ऑफ क्लासेस चल रहे हैं. जहाँ पे जो बहुत सारे टीचर छुट्टी पे हैं, जो छुट्टी पे हैं वहाँ क्लासेस नहीं हुए हैं. और आप ये जो कह रहे हैं जो क्या एफर्ट्स यूनिवर्सिटी ले रही, हम लोग तो वी आर इन टच विद दिस एम्प्लॉइज़ हु हैव सेट देयर ऑन अ धरना, और उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप पहले आप कंप्लाई करो, देन तो उसके बाद कुछ आगे बातचीत बढ़ सकता है ना. आप एकदम अड़ जाओगे, यू विल नॉट टॉक, तो हाउ विदाउट डायलॉग देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी. एक सोल्यूशन मतलब फेवरेबल टू बोथ ऑफ अस, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और टीचर को. वी आर नॉट देयर टू पनिश द टीचर्स. हम लोग तो चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी अच्छे चले, दैट इज़ आवर इंटेंशन. थिंग इज़ द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट. अब टू व्हाट एक्सटेंट दे आर विलिंग टू कम टू अस, टॉक टू अस, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन. जिस तरह से आप बताते कुछ चार्जेस जो है कुछ एम्प्लॉयज़ के खिलाफ लगे हैं, क्या ये लगता है कि उन्हें छुपाने के लिए, बचने के लिए उन चीज़ों से इस तरह की स्ट्राइक्स वगैरह जो की जा रही हैं ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके? हाँ, ये तो वेरी ऑब्वियस प्रेशर पॉलिटिक्स है. अभी तो आपको मतलब कोई पनिशमेंट तो नहीं दिया गया है. यू हैव नॉट बीन पनिश्ड, जस्ट एक सस्पेंशन किया गया है. सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट. अभी इंक्वायरी होना है. देयर आर सो मेनी स्टेजेस टू इट. अब आप पहले स्टेज में ही आप दबाव बनाना शुरू कर दे रहे हैं. सर, जिस तरह से जो कुछ मीडिया के लोग हैं उनका एक आज कंसर्न आया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रही हैं कवरेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. किस तरह की मीडिया पॉलिसी इस एजुटेशन में रहेगी ताकि क्लैरिफिकेशन रहे कि अगर किसी को कवरेज करनी है स्ट्राइक रिलेटेड या कुछ, वो किस तरह की पॉलिसी पे चल सकता है? आपसे किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, हम मुझसे अप्रोच करना क्या, हमारे मीडिया एडवाइजर हैं दानिश साहब, आप लोग सब जानते हैं इनको. इनसे कांटेक्ट करके यू कैन गेट अपडेट्स. दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल. ठीक है. अब वो असल में अचानक से अब मीडिया वाले आके पहुंच जाते हैं वहाँ गेट पे. जो भी सिक्योरिटी वाले हैं उन लोगों को पता नहीं है. दे स्टार्ट आस्किंग, इसको पूछो, उसको पूछो. कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. इसीलिए आज कन्फ्यूजन हो गया. अदरवाइज़ अगर आप लोग जो चैनल है उसको यूज़ करके आए होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता. तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि नहीं, शाम में चल के लेट अस. ठीक, थैंक यू. ठीक है.